आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जैसा कि हमने आप सबको पिछले भागों में बताया कि किसी भी मनुष्य का सर्वप्रथम गुरु उसकी माँ होती है, दूसरे क्रम पर उसके गुरु उसके पिता होते हैं, और इसी प्रकार से तीसरे क्रम पर जो उसके गुरु होते हैं, जो अक्षर आरंभ कराते हैं, यानी जो पाठशाला में जो पढ़ाते हैं, वह तीसरे क्रम के गुरु होते हैं। और चौथे क्रम पे जो गांव परिवार के आचार्य होते हैं, जो हमारे यहाँ आकर के धार्मिक कार्य और संस्कार इत्यादि कराते हैं, ये चौथे क्रम के गुरु होते हैं। अब हम आपको जो पांचवें गुरु होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ये जो पांचवें गुरु होते हैं, ये हमें आध्यात्म विद्या का प्रदान करने वाले होते हैं। यह गुरु महाराज मंत्र के रूप में हमें अपनी संपूर्ण कमाई जो ईश्वर संबंधित होती है, वे मंत्र के रूप में हमें दे देते हैं। और इसी मंत्र रूपी नाव में बैठ कर के शिष्य इस संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। तो जिस प्रकार से माँ जो होती है ना, अपने छोटे से बच्चे की सदैव रखवाली करती रहती है, इसी प्रकार से जो हमारे गुरु महाराज होते हैं, वे भी सदैव अपने शिष्य की रक्षा करते रहते हैं। वे सदैव ऐसे प्रयत्न करते रहते हैं जिन प्रयत्नों के कारण शिष्य का कल्याण होता रहता है। यह मंत्र को प्रदान करने वाले गुरु महाराज जो होते हैं, ये बड़े ही दया के सागर होते हैं। तो प्रत्येक शिष्य को चाहिए कि वह वर्ष में पढ़ने वाले जो पर्व इत्यादि होते हैं ना, इन पर्वों में अपने गुरु को अपने घर आमंत्रित करके, अगर 2-4 बार अपने गुरु को आमंत्रित नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, साल में 1 या 2 बार ही अपने गुरु को आमंत्रित कर लेना चाहिए। और 1-2 बार भी यदि ना हो सके तो जो गुरु पूर्णिमा आती है ना, गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य ही अपने गुरु को अपने घर बुलाकर अथवा उनके घर या आश्रम पर जाकर के ही, और उनका यथोचित जैसा भी हमसे बन सके उनका पूजन करके, चरण वंदन करके और आशीर्वाद लेना चाहिए। हमने ये जितने भी गुरु बताए हैं, इनका सबका आपस में बड़ा ही संबंध है भैया। वह कैसे? तो इस प्रकार से संबंध है कि जब माता अपने शिशु को जन्म देती है, तो वह शिशु क्या होता है कि वह ज्ञान से शून्य होता है। और जब वह ज्ञान से शून्य होता है तो पशु के तुल्य होता है। माता जन्म देने के पश्चात बालपन में उसका लालन पालन करने के बाद जब वह कुछ बड़ा होता है तो उस शिशु को पिताजी के लिए समर्पित कर देती हैं, यानी अपने पति के संरक्षण में उस पुत्र को दे देती हैं। तो फिर
पिता क्या करते हैं? पिता उसे संसार में जीने की कला सिखाते हैं। अब जितना ज्ञान पिता में होता है, पिताजी उतना ज्ञान तो उस अपने बच्चे को दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी वह परिपक्व नहीं होता है। फिर पिताजी क्या करते हैं कि उस बालक को पाठशाला में जो शिक्षक महोदय होते हैं उनके पास में ले जाते हैं। अब शिक्षक महोदय भी अपनी संपूर्ण जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा उस बालक के भविष्य को निर्माण करने की कोशिश करते हैं। जब वह अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुका होता है और उसका विवाह इत्यादि भी हो जाता है, तब ये गांव या अपने पुर, शहर, कुल या परिवार के जो पुरोहित होते हैं, यह पुरोहित महोदय अनेक प्रकार के संस्कार एवं धार्मिक कार्य करते हुए और उस मनुष्य को ईश्वर से जोड़े रखते हैं। तो इस प्रकार से माता, पिता, शिक्षक महोदय ये सब अपना अपना ज्ञान उस मनुष्य को देते हैं। अब इनमें जो ज्ञान गुरु होते हैं, यह ज्ञान गुरु उस मनुष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं। ज्ञान गुरु अपने तप के प्रभाव के द्वारा उस शिष्य को इस जगत का सच्चा ज्ञान देते हैं। वे उस मनुष्य को ये समझाते हैं कि इस जगत में जो भी तुम्हें दिख रहा है वह सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? कि सत्य तो ईश्वर है। इस संबंध में एक वाक्य कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। गुरुदेव अपने शिष्य को यह ज्ञान देते हैं कि यह जगत झूठा है और ईश्वर ही सत्य है। इस प्रकार से वह शिष्य इस जगत में रहते हुए जगत के सारे कार्य को संपन्न करते हुए अंत में अपने गुरु की कृपा से उस गुरु मंत्र को जपते हुए वह भवसागर से पार हो जाता है। बंधुओं, एक श्लोक कहा जाता है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ही गुरु में तीनों देवताओं की मूर्ति विराजित रहती है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात महेश्वर हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार से गुरुदेव भी उस मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करते हैं, उसे एक नया जीवन देते हैं। जिस प्रकार से भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं, उसी प्रकार से गुरुदेव भी अपने शिष्य को जीवन यापन करने के अनेक प्रकार के ज्ञान प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से भगवान महेश इस सृष्टि का संहार कर देते हैं, उसी प्रकार से गुरुदेव भी हमारे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार जितने भी दुर्गुण हैं, इन सब दुर्गुणों का संहार गुरुदेव ही कर देते हैं। इसीलिए कहा है
कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधुओं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो भी हमारे इस भाग को देख रहे हैं वे अपने अपने गुरु को दंडवत प्रणाम अवश्य ही करें। आज के लिए बस इतना ही। विषय वस्तु अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्र प्रियजनों को अवश्य ही प्रेषित करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।